पेश है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 102 पर एक क्विक ब्रीफ, जिसे हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी कहते हैं। अच्छा, सोचिए आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, है ना? और कंपनी कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फैसला कंपनी के भले के लिए है या फिर डायरेक्टर्स सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं? बस यही पर आता है सेक्शन 102। तो पहली बात, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आखिर है क्या? देखिए, जब भी किसी मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस होता है तो नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना जरूरी हो जाता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि उस काम में कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिश्तेदारों का कोई पर्सनल फायदा, मतलब कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। मतलब आपको सारी जानकारी दी जाती है ताकि आप समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। और हाँ, अगर कोई जानकारी छुपाई गई और किसी को फायदा हो गया तो वो फायदा उसे कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल, ये स्पेशल बिजनेस होता क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम ऑर्डिनरी बिजनेस को समझ लें। देखिए, एक एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ 4 काम ही ऑर्डिनरी होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, रिटायर हो रहे डायरेक्टर्स की जगह नए डायरेक्टर्स लाना और ऑडिटर्स को अपॉइंट करना। इन 4 कामों के अलावा एजीएम में जो कुछ भी होता है वो सब स्पेशल बिजनेस है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ईजीएम मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग में होने वाला हर काम स्पेशल बिजनेस ही माना जाता है। और आखिर में, अगर कोई ये नियम नहीं मानता तो पेनाल्टी भी सीधी है। जो भी प्रमोटर, डायरेक्टर या मैनेजर गलती करेगा उस पर या तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा या फिर उसे जो भी फायदा हुआ है उसका 5 गुना। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उसे भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सेक्शन 102 कंपनी के विशेष कामों में पूरी पारदर्शिता को अनिवार्य बनाता है ताकि शेयरधारकों के हितों की रक्षा हो सके।